हेलो बच्चों, क्या आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं? अगर क्लास 10 के विद्यार्थी हैं तो आप सही जगह पे हैं। आपको हम बताने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के बारे में, यानी कौन कौन से चैप्टर अब हम लोगों को पढ़ना है, यानी कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ाएंगे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पे यानी क्लास 10 मैथ बिहार बोर्ड में जो पूछा जाता है, सबसे पहला चैप्टर है इसका रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और शांत अशांत, इसके बारे में पढ़ेंगे। और कौन संख्या परिमेय है, कौन अपरिमेय है, इनके बारे में। तो दूसरा चैप्टर है हम लोगों का पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी बहुपद, यानी एक से अधिक पद, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो दूसरे चैप्टर में है जैसे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, यानी एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, इनके बारे में। तो ये चैप्टर है। उनके बाद है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरणों का जोड़ा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर में। और इसमें जो है दोस्तों एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग ग्राफ के रूप में बनाते हैं और हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण। यह है चैप्टर 4। इसमें से भी जो है 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आगे है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी। इससे पहले जो है 9th में हो 8 में हो इसके बारे में चर्चा नहीं है, लेकिन क्लास 10th में जो है एक नया चैप्टर है जिसको हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। इससे आगे ट्रायंगल्स, त्रिभुज के बारे में तो हम लोग हर क्लासेस में पढ़ते हैं, तो अब हम 10th में भी पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज से संबंधित यानी त्रिभुज से रिलेटेड जो है थ्योरम्स के बारे में, पाइथागोरस प्रमेय या और भी सारे थ्योरम्स। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी नया चैप्टर है जिसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। यानी ये भी जो है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन दोस्तों पूछा नहीं जाता है, सिर्फ 2 मार्क्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसको। उसके बाद है चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति, यानी त्रिकोणमिति जो है क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। और जिसमें लगभग यानी 8 और 9 चैप्टर मिलाकर के आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 20 से लेकर के 25 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन मिलाकर के आप लोगों को 40 मार्क्स तक अप्रोक्सीमेट पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरे मैथ का क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट अगर है तो त्रिकोणमिति है, यानी एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है यही दोनों चैप्टर पे देने की ज़रूरत है। उसके बाद है सर्कल्स, यानी वृत्त के बारे में, यानी इसमें हम लोग स्पर्श रेखा के बारे में जानेंगे, यानी ये प्रतिच्छेदी वृत्त के बारे में जानेंगे, छेदक रेखा के बारे में जानेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। इसके बाद है हम लोगों का यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, यानी उसका चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त की परिधि, इन सारे चीज़ों के बारे में। इससे आगे हम लोग आ जाते हैं, तो ये इस चैप्टर और ये दोनों चैप्टर नंबर 13, ये दोनों को हम लोग मेंसुरेशन के अंतर्गत रखते हैं। और ये मेंसुरेशन का क्या आता है, जिसको यानी क्षेत्रमिति बोलते हैं। इसके बाद है चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जैसे आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का क्षेत्रफल, यानी जितना भी क्षेत्रफल है, यानी वर्ग से लेकर के आयत, वृत्त, शंकु, छिन्नक, ये सारे चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, जिसको हम लोग मेंसुरेशन के अंतर्गत रखते हैं, यानी क्षेत्रमिति। इसके बाद है स्टैटिक्स। इस चैप्टर में 3 ही टॉपिक है। पहला टॉपिक है आपका माध्य, दूसरा है माध्यक, तीसरा है बहुलक, यानी ये 3 चीज़ों के बारे में एक 5 मार्क्स क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता ही है। और इसमें जो है 6 से 7 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है दोस्तों। इसको हम लोग जो है अपने चैलेंज में दी सफलता क्लासेस में जो है एक एक चैप्टर का, एक एक एक्सरसाइज का जो है टॉपिक वाइज जो है मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें जो है मैं सिर्फ चैप्टर्स के बारे में बता रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन सा चैप्टर जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कौन नॉर्मल है, किसको ज़्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, इन सारे चीज़ों के बारे में।
तो अगला चैप्टर है मेरा प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। प्रायिकता यानी इसको प्रायिकता का दूसरा नाम संभावना भी है, यानी इसके बारे में निश्चित घटना अनिश्चित घटना इन सारे चीज़ों के बारे में। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, प्रायिकता और स्टैटिक्स ये दोनों बहुत ही लेकिन प्रायिकता से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ज़्यादा वेटेज नहीं है बिहार बोर्ड में, तो इसको हम लोग नॉर्मली और 1-2 क्लासेस में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन दोस्तों, इसमें ना तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और ना ही आपको और 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें सिर्फ आपको पूछा जाएगा 5 मार्क्स क्वेश्चन, 11.1, 11.2 इन दोनों चैप्टर में से, यानी एक चैप्टर में आपका है 7 क्वेश्चन और एक चैप्टर में है आपका शायद 6 क्वेश्चन। ये दोनों में से यानी 13 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन दोस्तों हर बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो है फर्स्ट सिटिंग हो चाहे सेकेंड सिटिंग हो, हर बार आता है ये। तो ये 13 क्वेश्चन में से जो है 13 का 13 को हम जो है एक एक करके आप लोगों को पूरा बारीकी के साथ यानी ज्योमेट्री बॉक्स लेकर के बताने वाले हैं। और ज्योमेट्री आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स रखिएगा, मैं इस बोर्ड पे ही बनाऊंगा आप लोगों को कंपास लेकर के। तो दोस्तों ये था मेरा इंट्रोडक्शन क्लास, आप लोग जो है इस चैनल के साथ बने रहें। और इस तरह की आज तो ये मेरा इंट्रोडक्शन क्लास है, लेकिन आगे जो मैं है पहला चैप्टर यानी रियल नंबर्स वास्तविक संख्या में से जो है शांत अशांत सम संख्या विषम संख्या इन सारे चीज़ों के बारे में एक एक करके जो है बताऊंगा। और इसका जो है PDF नोट्स भी आप लोगों को दिया जाएगा, तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहें और इस चैनल को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें,